के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय बड़े भाई मंगल देव जी, हम लोगों के राजनैतिक गुरु रामनारायण मौर्य जी, जिलाध्यक्ष यमुनापाल विजय शर्मा जी, जिला महासचिव राहुल विश्वकर्मा जी, जिला महासचिव पूर्व कानून को ब्रजलाल पाल जी, भावी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी भाई संतोष जी, रामौर जी, मध्य प्रदेश डीही से चल करके आए पूर्व सरपंच कमलेश्वर विश्वकर्मा जी, शिवराम जी, तमाम साथी लोग और इस कार्यक्रम के आयोजक इंद्रेश कुमार कुशवाहा और सुशील कुमार विश्वकर्मा जी को इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, कार्यक्रम जैसा कि सुशील जी से हमारी बात हुई कि होली मिलन का रखा जाए और ऐसा कह करके मैंने ये कार्यक्रम रखवाने का प्रयास किया, लेकिन जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि आज पूरे देश में अब जहां भी देखो 23 तारीख को होली मिलन समारोह तमाम उच्च वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग के लोग जो इतिहास नहीं जानते हैं उन लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। तो आज के 3 दिन पहले मैंने आकर के सुशील जी से कहा कि होली मिलन नहीं, विश्वकर्मा संगोष्ठी के रूप में कार्यक्रम रखो, क्योंकि आगे चल करके अभी मैं आपको इतिहास बता रहा हूं। आज का दिन बड़ा दुखद दिन है। इस इतिहास को छिपाने के लिए इन दरिंदों ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन कराया, पूरे देश में करा रहे हैं। आज सरदार भगत सिंह, शिवराम हरि राजगुरु, सुखदेव थापर, आज उनका शहीद दिवस है। हमारे इन महापुरुषों को आज के ही दिन फांसी पर लटकाया गया। दूसरा इतिहास है कि आज के ही दिन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्मदिन है। ये इतिहास छिपाया जा रहा है, जैसा कि होलिका का इतिहास छिपाया गया। इसलिए तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। साथियों, हम होलिका के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हम सब पिछड़े समाज से लोग बैठे हुए हैं। विश्वकर्मा समाज से हैं, आदिवासी समाज से हैं, मौर्य समाज से हैं, कुशवाहा समाज से हैं। होलिका है क्या? पहले तो विश्वकर्मा को मैं बताना चाहता हूँ, आप जान लीजिए विश्वकर्मा लोग। अगर विश्वकर्मा धर्म भीरु है, विश्वकर्मा इस सनातन धर्म को, वैदिक धर्म को मानता है, तो इनकी बनाई हुई किताबों को जरूर पढ़ो। अगर इनकी किताबों को पढ़ोगे तो आपको अपना इतिहास की जानकारी हो जाएगी। वायु पुराण अध्याय 84 श्लोक 19 और 20, स्कंद महापुराण प्रभास खंड 7 अध्याय 11 69 से लेकर के 76 तक,
महाभारत आदि पर्व अध्याय 65 श्लोक 17 से लेके 21 तक जो प्रमाण मिलता है विश्वकर्मा समाज के लोगों, उसको ध्यान से सुनिएगा। और आज सुनने के बाद मैं यही आशा करूंगा कि हमारे समाज के जो लोग होंगे वो होली का जलाने नहीं जाएंगे, होली मनाने का काम नहीं करेंगे। ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र धर्म, धर्म के पुत्र अष्टम वसु, अष्टम वसु के पुत्र विश्वकर्मा। ऐसा इनकी किताबों में, अभी किताबों का नाम बताया, अध्याय भी बता दिया, श्लोक बता दिया, ऐसा मिलता है। यानी विश्वकर्मा के बाबा कौन थे? धर्म ऋषि। और धर्म की पत्नी का नाम क्या था? विश्रुता, प्रहलादी या विरोचना। विश्रुता, प्रहलादी या विरोचना, ये कौन थी? हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद, प्रहलाद का बेटा विरोचन, विरोचन की बहन विरोचना, राजा बलि की बुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी किताब कह रही है। किताब इनकी क्या कह रही, जो अभी मैंने किताब बताया उसमें श्लोक है। प्रहलादी विश्रुता तस्य त्वष्टा पत्नी विरोचना, विरोचनस्य भगिनी माता त्रिशिरस्तु सा, देवाचारस्य महतो विश्वकर्मास्य धीमतः, विश्वकर्मा आत्मश्चैव विश्वकर्मा मय स्मृता। यानी विरोचना से 2 बच्चे पैदा हुए थे। एक लड़के का नाम था देवाचार विश्वरूप, जिसको त्रिसरा भी कहते हैं, और दूसरा था मैं विश्वकर्मा। देवाचार विश्वरूप बृहस्पति के नाराज होने पर, क्योंकि बृहस्पति उसके मामा थे, तो देवताओं के गुरु हुए थे। और मैं विश्वकर्मा दैत्यों के गुरु हुए थे। ये ऐसा इनकी किताब बता रही। तो अब आप अपना संबंध जो होलिका से जोड़ लीजिए कि प्रहलाद की बुआ विरोचन और विरोचना का क्या हुई? दादी बुआ। बोले विश्वकर्मा समाज के लोग, दादी बुआ हुई। और दादी को जला करके सवेरे अबीर लगा करके, मुंह में कालिक लगा करके रंग अबीर खेलते हैं। ऐसा कभी संभव है? आपके घर में दादी मर जाए तो आप खुशियां मनाएंगे? ये इनकी किताब है, हमारे पिताजी ने नहीं लिखा। और दूसरी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ इतिहासकारों की। कार्यक्रम में है। दूसरी कहानी है, हिरण्यकश्यप हरदोई के राजा हुआ करते थे। उनकी बहन, जिसका नाम होलिका था। होलिका एक विद्वान महिला थी, एक विदुषी थी और लड़ाकू महिला थी। हिरण्यकश्यप की सेना में सेनापति हुआ करती थी। लेकिन होलिका की उस दिन शादी थी, जिस दिन होली आप चलाते, वो अपने भतीजे प्रहलाद को बहुत मानती थी। उसने सोचा कि कल सुबह मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, मेरा भतीजा भूखा रह जाएगा। तो रात को 11:30 बजे नदी के किनारे आश्रम पे प्रहलाद रह रहा था, उसके पास भोजन लेकर के जाती है। तो ये दरिंदे
जो आज कहानी बना दिए हैं, त्योहार बना दिए हैं होली का, उसके साथ बलात्कार करते हैं और रात के 12 बजे उसको जिंदा जला देते हैं। ये खबर राजा हिरण्यकश्यप को जब मालूम होता है तो सवेरे उन दरिंदों को पकड़ करके उनके चेहरे पे काली पोत करके अबीर लगाकर पूरे नगर में घुमाया और नगर वासियों ने उन लोगों को गंदी गंदी गाली बकी। लेकिन आज के युग में, आज के समय में ये दरिंदे एक ऐसा त्योहार बना दिया। त्यों माने तुम्हारा, हार माने तुम्हारी हार, तुम्हारी हार पर एक त्योहार बना दिया, होली का मनाना शुरू कर दिया। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि होली का मनाना, जैसा कि मैं मंच पे बोल रहा हूं, आप प्रैक्टिकल में आकर के मेरे घर भी देख सकते हैं। मैं न होली जलाता हूं न होली मनाता हूं। मेरे घर गांव के लोग आते हैं, सबसे बोलता हूं कि इत्मीनान से चारपाई पे कुर्सी पर बैठ जाओ, हमारे पास जो कुछ है उसका सेवन करो। न मैं अबीर लगाता हूं न अबीर लगाऊंगा, न मैं होली मनाता हूं न मनाऊंगा, लेकिन दरवाजे पर आप आए हैं इसलिए भगाऊंगा नहीं। आप दरवाजे पर बैठ करके पानी पीजिए, सुपारी खाइए और चले जाइए। इस तरह का सिद्धांत रखना शुरू कर दीजिए, अपने इतिहास को जानना शुरू कर दीजिए साथियों। और जिस दिन इतिहास जान जाएंगे उस दिन इन दरिंदों के बनाए हुए त्योहार को कभी आप नहीं मनाएंगे, क्योंकि ये आपके ही महापुरुष और तमाम माताओं के साथ इन लोगों ने जो अन्याय किया है उसी पर त्योहार बना दिया है। साथियों, बहुत ज्यादा समय न लेकर मैं विस्तार में न जाकर के थोड़ी सी बात और आपको बताऊंगा। इस देश का 90% समाज इस समय जिस दुर्दशा के साथ गुजर रहा है, इन दरिंदों की जो सरकारें हैं वो कभी भी आपके भले की बात नहीं करेगी। और इस 90% समाज में जितनी भी पार्टियां बनी हैं, जातिवाद की, वंशवाद की, परिवारवाद की, वो कभी भी आपके भले की बात नहीं करेंगे। आपके पास जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर किसी न किसी को आपके बीच में भेज देंगे कि इनको अपना वोट दीजिए और अपना हक अधिकार लीजिए। जाति के नाम पर वोट लेके जाने वाला वो नेता जब लखनऊ पहुंचता है, दिल्ली पहुंचता है, 90% समाज को भूल जाता है और गांधी का 3 बंदर बन जाता है। गांधी जी के 3 बंदरों की कहानी आप जानते हैं? नहीं जानते? आप लोगों ने देखा है कभी फोटो में गांधी जी के 3 बंदर? एक मुंह बंद करता है, एक कान बंद करता है, एक आंख बंद करता है। वो 3 बंदर कौन हैं? पहला बंदर है बैकवर्ड, अहिर गड़रिया कुर्मी काछी तेरी तमोली लोहार पहाड़ बढ़ई चौरा चौरसिया राजभर बिंद केवट मल्ला निशान। ये जाति के नाम पर आपसे वोट ले जाएगा, संप्रदाय के नाम पर आपसे वोट ले जाएगा, रिश्तेदारी के नाम पर आपसे वोट लेके जाएगा और उन दरिंदों की झोली में डाल देगा। और दरिंदा इस देश की कुर्सी पर बैठ करके आपके ऊपर शासन चलाएगा, आपके साथ अत्याचार होगा, आपके बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी जाएगी, आपके बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जाएगा, आपके बेटों को बेरोजगार बनाया जाएगा, फर्जी मुकदमे में फंसा करके जेल में डाला जाएगा। लेकिन आपका नेता वो गांधी का पहला बंदर है, मुंह बंद किए रहेगा, बोलेगा नहीं। ऐसे नेताओं से सावधान हो जाइए। दूसरा बंदर है जो कान में उंगली डाल के रखता है। वो कौन है? दलित समाज का है। चमार, पाची, धोबी, दैकार, आरक, बैरिया, गुर्जर, बंजारा, कोल, भील, भैगा, खस, मुसहर, कठेरिया जाति का। ये भी आपके बीच में आएगा, आपका रिश्तेदार बनेगा,
आपकी बिरादरी का बनेगा, आपके हक और सम्मान की बात करेगा। अब वोट ले जाकर के उस दरिंदे की झोली में डाल देगा और बैठ जाएगा लखनऊ दिल्ली की कुर्सी पर, और उस समाज के साथ आए दिन बलात्कार होता है। चट्टी चौराहे पे, खलिहानों में, खेत के मेड़ों पर उनके बच्चों को नक्सलवादी बनाया जाता है, आतंकवादी बनाया जाता है, लेकिन वो कान में अंगुली डाल करके बैठा है, वो बोलता नहीं। ऐसे समाज के नेताओं से भी सावधान रहिए। ये गांधी का दूसरा बंदर। तीसरा बंदर अल्पसंख्यक समाज का है, जिसको हम बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, सिख और मुस्लिम समाज का। वो भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आपसे वोट मांगेगा और जीत करके जाएगा तो सरकार किसकी बनाएगा? उन दरिंदों की बनाएगा। और उस कुर्सी पर बैठ करके कभी भी अपने समाज की तरफ देखने की कोशिश नहीं करेगा, चाहे उसके समाज के साथ आए दिन दंगा हो, आए दिन उसकी दुकानें लूट जाएं, आए दिन उसकी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी जाए, उसके बच्चों को आतंकवादी बना करके जेलों में डाला जाए, इनकाउंटर किया जाए, लेकिन वो देखने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसे नेताओं से आपको सावधान रहना पड़ेगा। आप कहेंगे कि ठीक है, इन दरिंदों को छोड़ दीजिए, बहुत सी पार्टियां हैं, इस पार्टियों से हम अपना काम चला लेंगे। आप देख रहे हैं जातिवाद की तमाम पार्टियां बन गई, धर्म के नाम पर पार्टियां बन गई हैं, संप्रदाय के नाम पर पार्टियां बन गई हैं। कभी भी आपके भले के बारे में सोचा? कभी नहीं। किसी एक जाति की पार्टी आप ले लीजिए, हम नाम लेना चाहते हैं समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी में यादव और कुछ मुसलमानों को छोड़ करके किसी अदर बैकवर्ड की कीमत है? सरकार अगर 4 बार समाजवादी पार्टी की बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा भाई? आप बताइए शर्मा जी। अखिलेश यादव, यानी शिव प्रसाद विश्वकर्मा मेहनत करे, दरी बिछावे, टेंट लगावे, प्रचार प्रसार करें, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश यादव। हम एक जाति की पार्टी मान लेते हैं, यादव बिरादरी की पार्टी मान लेते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में कोई और जिले में कोई ऐसा यादव नहीं है जो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के उस पार्टी को चलाने का काम करे? नहीं, केवल उनके ही परिवार का व्यक्ति बन सकता है। नेताजी के बाद अखिलेश जी, अखिलेश के बाद उनका बेटा अर्जुन यादव। अभी मैं बैठे बैठे यही सुन रहा था बहन जी की बात कि कुछ जातिवादी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी में विघटन पैदा कर दिया। 4 बार सरकार रही, आप लोग खूब अच्छी तरह से जानते होंगे। कुछ नौजवान तो मान लीजिए अभी वोटर हुए होंगे। किसका बोलबाला था? दलितों में तो आदिवासी भी आता है। प्रधान जी यहीं बैठे हैं, मंगलदेव जी बैठे हैं। कोई आदिवासी ये बता दे कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हमारे समाज का भला हुआ, हमारे समाज के व्यक्ति को सफाई कर्मी में भर्ती किया गया। केवल एक बिरादरी, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल कोऑर्डिनेटर, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, केवल एक बिरादरी। तो इन पार्टियों को देख करके कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, जिसमें 125 आईएएस और आईपीएस रिटायर्ड
लोग बैठ करके लगभग 6 महीने मंथन हुआ। 6 महीने के बाद 7 फरवरी 2018 को हम लोगों ने सम्यक पार्टी का गठन किया। इस पार्टी का विजन है कि बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हर 3 साल के बाद चेंज हो जाएगा, और जिस जाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा फिर दोबारा उस जाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा। जिस प्रांत का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उस प्रांत का दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा। ऐसी विचारधारा को लेकर के जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद से हट करके हम लोगों ने सम्यक पार्टी का गठन किया। अभी आप लोग अगर फेसबुक, व्हाट्सएप से देखते होंगे या क्या कहते हैं यूट्यूब से देखते होंगे, तो आप देखे होंगे अभी 26 फरवरी को हमारा कार्यक्रम नागपुर में था, राष्ट्रीय अधिवेशन था। पार्टी को 22 प्रांतों में हम लोगों ने खड़ी कर दिया। पार्टी का लिटरेचर 22 प्रांतों में पहुंच गया। 22 प्रांतों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी टीम के साथ नागपुर इकट्ठा हुए और अभी 3 और 4 अप्रैल को हमारे प्रांतीय अध्यक्ष लोग लखनऊ में इकट्ठा हो रहे हैं और 5, 6, 7, 8, 9 लगातार फिर हम लोगों का कार्यक्रम लगा हुआ है देवी पाटन मंडल में। अनवरत हम लोग चल रहे हैं अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जाति के नाम पर, वंश के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर कोई आपसे वोट मांगने आ रहा है तो आप अब उसे दरवाजे से भगाने का काम करें। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आगामी आने वाले समय में जैसा कि अभी केपी साहब जी ने बताया कि सामने हड़िया पीछे झाड़ू, ये परंपरा शुरू हो गई है। ये दरिंदे जो है इस देश में ये परंपरा लागू करना चाहते हैं। अभी ये भारत के संविधान को हटा करके ऋषि का संविधान लागू करना चाहते हैं, जो अभी माघ मेला में पारित हुआ है। 12 महीने 12 दिन में तैयार हुआ था 521 पेज का ऋषि कानून यानी मनुस्मृति, उसको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भेज चुके हैं। ये लागू करना चाहते हैं। आज आरएसएस का बहुत बड़ा कार्यक्रम कर्नाटक में है, बेंगलोर में। वो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री को आरएसएस ने तलब कर लिया है नागपुर में। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन अरबों खरबों में खेल रही है वो संस्था। और वो जो नियम लागू करती है, जो संविधान लागू करती है, उसे देश और प्रदेश की सरकार को मानना पड़ता है। 11 महीने के बाद प्रधानमंत्री को तलब किया आरएसएस ने। इसका मतलब क्या है? मनुस्मृति को लागू करना। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आपके पास वो अधिकार है जिससे आप इन दरिंदों को रोक सकते हैं। वो अधिकार है आपके पास वोट का। आज तोप और तलवार से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, आज वोट से लड़ाई लड़ी जाती है। जिसका वोट ज्यादा होता है वही राजा होता है। और आपके वोट की कीमत और देश के राष्ट्रपति के वोट की कीमत बराबर है, लेकिन आप उसको जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, साड़ी साया ब्लाउज दारू कंबल के नाम पर दे देते हैं। और कोई पूछता है तो कह रहे यार एक यानी अपना अमूल्य मत
जिसका कोई कीमत नहीं है, वह कितना ताकतवर है उसे आप समझ नहीं पाते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका मोहम्मद कितना कीमत वाला। इस देश में 565 राजा थे। देश जब आजाद हुआ, आपके वोट से एक किसान का बेटा भारत का गृह मंत्री बना, जिसका नाम आप सुने भी होंगे, जानते भी होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने एक छोटे से कागज पे साइन किया और 562 राजा भारत की संघीय व्यवस्था में विलीन हो गए। वो आपके वोट की कीमत है। राजा ताकतवर नहीं हुआ, ताकतवर आपका वोट हुआ। आपके वोट से बना गृह मंत्री एक छोटे से कागज पे साइन करता है, सारे राजाओं की रियासत छिन जाती है और भारत की संघीय व्यवस्था में विलीन हो जाती है। दूसरी कीमत आपके वोट की बताना चाहता हूं। इस देश में बड़े बड़े पूंजीपति बैंक चलाते थे। आप सबका खून चूसते थे, वो अपना पैसा देते थे तो ज्यादा ब्याज लेते थे और आपका पैसा रखते थे तो कम ब्याज देते थे। आज भी ये व्यवस्था है। आपके वोट से इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बनी। एक छोटे से कागज पे साइन किया, सारे पूंजीपति चिल्लाते रह गए, सारी बैंकें राष्ट्रीयकृत हो गई। तो पूंजीपति ताकतवर है या आपका वोट? वोट। तीसरी ताकत मैं आपको बता रहा हूं। 33 कोटि देवता, ये लोग बताते हैं ना, 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवता, 88,000 ऋषि, न जाने कितनी देवी और देवियां। 92 में जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, जहां आज राम मंदिर बन करके खड़ा है, राम हमारे आस्था के केंद्र हैं, लेकिन उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे? मुलायम सिंह यादव, जो आपके वोट से बने थे। उन्होंने रामचंद्र दास जी को जेल में डाल दिया और 6 महीने तक ताला नहीं खुला। 33 कोटि देवता, 88,000 ऋषि, तमाम देवी और देवता मंत्र मारते रह गए, लेकिन वो छोटा सा ताला नहीं खुला। ताला कब खुला? जब आपके बीच का एक बेटा जज की कुर्सी पर बैठा और छोटे से कागज पे साइन कर दिया, ताला खुल गया। तो ताकतवर कौन है? ताकतवर आपका वोट है, और आप उसको साड़ी साया ब्लाउज कंबल दारू पैसे में, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, और ये कह देते हैं अरे एक दे दिया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आगामी आने वाले समय में अपने वोट की कीमत को समझो और लोगों को बताने का काम करो। जो अपने वोट को आड़े में दे देता है, जो अपने वोट को बेचता है, जो अपने वोट को लूटने से बचा नहीं सकता, वो कभी अपने बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को नहीं बचा पाएगा। वो अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को भी बेच देगा। इसलिए अपने वोट की कीमत को समझो। आपका एक वोट आपके गांव में रोड लाएगा। आपका एक वोट आपके बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को सुरक्षित रखेगा। आपका एक वोट आपके बच्चों को शिक्षा दिलाएगा। आपका एक वोट आपके बेटों को रोजगार दिलाएगा। आपका एक वोट आपके बेटे को लखनऊ दिल्ली का राजा बनाएगा। वहां से जो आशा की किरण चलेगी वो आपके दरवाजे तक आएगी, आपके चेहरे पे मुस्कान होगी और गर्व से आप सीना तान करके कहेंगे कि हमारा बेटा लखनऊ दिल्ली का राजा है, जो हम लोगों के घर तक ये विकास कर रहा है। इसलिए साथी बहुत ज्यादा समय न लेकर के, हमारे मंगल देव जी बहुत परेशान है, कहीं जाना, इनका फोन बार बार आ रहा। तो इसलिए हम लोगों ने समय पार्टी का गठन किया।
आज इस समय हमारे पास तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पूर्व IAS पूर्व कैबिनेट मंत्री टी प्रसाद जी। उसके बाद मेरा नंबर आया। 3 साल तक मैं पार्टी की बागडोर को संभाला, जहां तक हो सका 22 प्रांतों में पार्टी को पहुंचाने का काम किया। 26 फरवरी को हमारे तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, जिनका नाम राजमानी सुबैया राय, जो रहने वाले तमिलनाडु के हैं, रहते हैं महाराष्ट्र नागपुर में। कई स्कूल है उनके पास, कई चर्च है उनके पास, एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो इस तरह से हमारे पार्टी का पूरा लिटरेचर है, उसको आप लोग पढ़ेंगे। अभी हम कागज आपको देते हैं, साथ में कुछ लेकर के। बहुत से लोग कहते हैं विश्वकर्मा जी आप लोग समस्या नहीं गिनाते। देश में इतनी आपदाएं हैं, इतनी समस्याएं हैं, समय पार्टी वाले समस्या नहीं गिनाते। क्या समस्या गिनाऊं? समस्या आप सब जानते हैं। ये दरिंदे क्या कर रहे हैं आपके साथ, ये सब आप जानते हैं। हम लोगों से ज्यादा जानकारी आप लोगों के है। चट्टी चौराहे पर बैठ करके सरकार को कोसते रहते हैं। वो समस्या क्या गिनाऊं? उस समस्या का निदान हम लोग खोज रहे हैं कि समस्या का निदान कहां से होगा। समस्या का निदान लखनऊ की कुर्सी से होगा, समस्या का निदान दिल्ली की कुर्सी से होगा। आज लोग कहते हैं संविधान खतरे में है। संविधान कहां खतरे में है? हिंदू खतरे में है। हिंदू कहां खतरे में है? राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मंत्री सब हिंदू, मुख्यमंत्री सब हिंदू, एक को छोड़ करके DM हिंदू, SP हिंदू, दरोगा हिंदू, सिपाही हिंदू, लेखपाल हिंदू। हिंदू कहां खतरे में है भाई? लोग कहते हैं संविधान खतरे में। संविधान खतरे में नहीं है। संविधान को लागू करने वाला व्यक्ति 420 है, इसलिए संविधान खतरे में है। लोग कहते हैं हम संविधान बचाएंगे। अरे क्या संविधान बचाओगे आप? जहां से संविधान बचेगा उसके बारे में तो आप सोच ही नहीं रहे हो। संविधान बचेगा लखनऊ दिल्ली की कुर्सी पर बैठने से। इस देश के 90% समाज के लोगों को भारी भारी से लखनऊ दिल्ली की कुर्सी पर भेजो। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की विचारधारा को लेकर के इस देश को चलाने का काम करे, ऐसे व्यक्ति को दिल्ली भेजो, ऐसे व्यक्ति को लखनऊ भेजो। संविधान को कोई टच नहीं कर सकता है, लेकिन संविधान को लागू करने वाले दरिंदे संविधान की बात को नहीं मान रहे हैं। इसलिए हम 90% समाज के लोगों के बीच में गली कूचे में जाकर के हम लोग ये बताने का काम कर रहे हैं कि ये 3,500 पार्टियां जो जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद के नाम पर बनी हैं, जिन लोगों ने इस प्रदेश में सत्ता में भी रहे, ये कभी भी संविधान को नहीं बचा पाएंगे, कभी भी आपको नहीं बचा पाएंगे, कभी भी आपको यह हक और सम्मान नहीं दिला पाएंगे। ये केवल अपना जेब भरेंगे, अपने परिवार का जेब भरेंगे, अपने लिए काम करेंगे, और ये आप देख भी रहे हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जितनी भी भारत में समस्या है, इस समस्या का निदान केवल एक ही जगह से हो सकता है। अगर मंदिर और मस्जिदों में समस्या का निदान होता तो इस देश के आधा दर्जन साधु लखनऊ और दिल्ली की कुर्सी पर बैठ करके लड्डू न खाते होते। हमें आपको कहेंगे कि मथुरा, अयोध्या, काशी जाओ, तर जाओगे। कितना तले जाओगे? मथुरा, अयोध्या, काशी जाओ, तर जाओगे, यानी कितना तले जाओगे? आपसे ये नहीं कहते कि आप लखनऊ और दिल्ली जाओ। प्रयागराज में तरीका है बहुत लखनऊ दिल्ली जाओगे तो बढ़िया कुर्सी मिलेगी बैठने की, बटन भी लगी होगी, उसमें बटन दबाओगे कि चपरासी खड़ा हो जाएगा।
वहां से जो विकास का रास्ता होगा अपने समाज तक आप भेज सकते हो, अपने भाइयों तक भेज सकते हो। वहां के लिए नहीं करेंगे ये। शास्त्री की बात है पर नाम नहीं लेना है। इसलिए बहुत ज्यादा समय न लेकर के मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि साम्य पार्टी की विचारधारा को आप लोग पढ़ें और साम्य पार्टी से जुड़ करके इसको आगे बढ़ाने का काम करें। थोड़ी सी बात राजेश्वरी चाचा, थोड़ी बस विसर्जन ही होने वाला है, 2 मिनट और बैठ जाइए। सवाल आ गया है तो फिर क्यों भाग रहे हैं?